मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान संबोधन में उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता नहीं, सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 लाइन व्हिप जारी किया गया। अपने व्हिप में बीजेपी ने सांसदों को कल से शुरू हो रहे सत्र में उपस्थित रहने के लिए कहा है। एग्जाम से पहले पेपर लीक होने की वजह से यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 1 महीने के बाद ये परीक्षा फिर से होगी। इस एग्जाम के लिए 21,62,287 अभ्यर्थियों ने 21,62,287 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ के जरिए करवाई जाएगी। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल किया गया। ताजा ईमेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र है। पिछला ईमेल पाकिस्तान से किया गया था। लेटर में कहा गया है कि सुरक्षा में लगी पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल की नदिया में सड़क हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार ने पीछे से खड़ी एक लॉरी को टक्कर मार दी। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात होगी। इस बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। उनका जीवन वंचित मार्ग के उत्थान को समर्पित रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के कारण पूरी दुनिया एक बार फिर से चिंतित है। कई देशों ने एहतियातन प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी हलचल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शाम 5:30 बजे बैठक बुलाई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर टास्क फोर्स बनाई। प्रियंका गांधी वाड्रा आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवाई माधोपुर पहुंची। सड़क मार्ग से उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवाई माधोपुर की सड़कों पर से होकर गुजरा, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी निजी यात्रा के दौरान रणथंभौर पहुंची। रणथंभौर के शेरबाग होटल पहुंची प्रियंका गांधी का होटल मैनेजमेंट की तरफ से स्वागत किया गया। गांधी वाड्रा रणथंभौर के होटल शेरबाग में 3 दिनों तक रुकेंगे। कोटा में ट्रक की चपेट में आने से पिकअप सवार 3 युवक घायल हो गए। हादसे में घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कोटपुतली के चाकसू कस्बे के जैन नसिया के गेट के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में 2 नकाबपोश युवकों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मारकर घायल कर दिया। ड्राइवर की हालत गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा रेफर किया गया। बीकानेर के डूंगरगढ़ में हिस्ट्री शीटर ने पुलिसकर्मी पर हमला किया। हमले के दौरान पुलिसकर्मी के हाथ में कई गंभीर चोटें लगी हैं। वहीं घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी है। राजसमंद जिले के तलाई गांव में बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी 2 बाइक के पहिए चुरा लिए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के रिको एरिया में एक स्टोन फैक्ट्री से कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा करीब 50,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उदयपुर के सलुम्बर से मुंबई जा रही एक बस में अजगर नजर आने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कुछ युवकों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। प्रदेश के अजमेर में आयोजित एनसीसी के ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में गंगानगर की 9 गर्ल्स कैडेट्स ने भाग लिया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स कुमारी रितु ने एक्स टेम्पो में वैन आई फाउंड माई सेल्फ इन रूटीन सेंचुरी टॉपिक पर डिबेट करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। झुंझुनू में सूरजगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीति और महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली के साथ प्रदर्शन के बाद सभा का आयोजन किया गया। टोंक के मालपुरा में एक नाबालिग का टोंक में बाल विवाह का मामला सामने आया, जिसके बाद नाबालिग ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आगे बढ़ने की इच्छा जताई और बाल विवाह से छुटकारा दिलाने की मांग की। झुंझुनू में मदरसा पैरा टीचर्स ने अखिल राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स संघ के बैनर तले मदरसा पैरा टीचर्स परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला से मिले और ज्ञापन सौंपा। कोटा में होटल में तोड़फोड़ और मारपीट करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कोटा में कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत आज 335 स्थानों पर टीका लगाया जाएगा। वहीं जिले में अब तक डोज का आंकड़ा 13 लाख के पार पहुंच चुका है।